have to start unit number 2. We have seen unit 1 successfully. Okay. Now we have to start unit number 2. Family of circle या curve. अब family of curve. First of all ये समझना है कि family of curve है क्या? What is family of curve? तो इसको पहले समझ लीजिए. अगर फैमिली ऑफ कर्व का कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट फर्दर कंसेप्ट्स ऑफ दिस यूनिट. फैमिली ऑफ कर्व. सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल, एनी इक्वेशन या एनी सर्कल हैविंग रेडियस 2. तो गिवन circle equation and this one is origin, center is origin. मान लिया ये origin इसका center है, इसका रेडियस 2 है. तो इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, वाई. इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर. सपोज अगर आप एक और सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, दिस वन इज सेकंड सर्कल हैविंग रेडियस 4, देन इक्वेशन बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर. सपोज third circle, again we have to draw with radius 6. So this one is x square plus y square equal to 6 square. And continuation, suppose we are drawing circle with different radius, greater radius, then figure like this. फिगर इस टाइप का रहेगा. अगर हमने कंटिन्यूएशन में इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं, मान लिया 8 का है. सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पर कॉमन वे में ये 2, 4, 6, 8 जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर. तो हम इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसको कॉमन वे में रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस, या फिर आर स्क्वायर वी कैन राइट. ठीक है, वी कैन राइट आर स्क्वायर. आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल. इफ वी आर पुटिंग आर इक्वल टू 2 देन वी गॉट दिस वन. इफ वी आर पुटिंग आर इक्वल टू 4 देन वी गॉट सेकंड इक्वेशन, सेकंड सर्कल. And if we are putting r equal to 6, then we got third circle. Similar like that, this one is called, that's why this one is called family of circle, equation of family of circle. इसलिए हम इसको family of circle equation बोलते हैं. Because when we put radius value या रेडियस ऑफ different radius, then we got different circle having same center. 0 0 origin the center. तो ये हो गया एक फैमिली ऑफ सर्कल. फैमिली ऑफ सर्कल मतलब ये जो इक्वेशन है ये फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. आर की वैल्यू पुट करते जाओ, हर एक सर्कल का इक्वेशन आपके पास आ जाएगा. दैट मीन्स कॉमन फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस वन इज द फैमिली ऑफ सर्कल. तो पहला जो कॉन्सेप्ट था हमारा फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिलीज ऑफ सर्कल, उसका हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि होता क्या है. अब जब कभी ये फैमिली ऑफ सर्कल हम बोल रहे हैं, अगर ये इक्वेशन बिकॉज ऑफ इक्वेशन इंडिकेट सर्कल, ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है.
अगर मान लिया ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला को, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है एलिप्स को, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला, etc etc, then we can say इक्वेशन ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, मान लो ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स हो गया, बिकॉज ऑल ऑफ दोस आर कर्व्स, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस वन इज फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। अब ये कर्व में सर्कल है, सर्कल की जगह हो सकता है पैराबोला हो, यस पैराबोला की जगह हो सकता हो एलिप्स हो, या फिर हाइपरबोला हो, गॉट इट। तो यहाँ पे ये फैमिली ऑफ कर्व्स के नाम से जाना जाता है। अब फैमिली ऑफ कर्व तो आप अच्छे से समझ गए, मतलब एक इक्वेशन में अगर किसी कांस्टेंट को न रख के वेरिएबल वैल्यू पुट कर दी जाए, उस वेरिएबल की वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स या कर्व्स रिट्रीव किए जाते हो, तो उस इक्वेशन को फैमिली ऑफ कर्व बोला जा सकता है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स, या सर्कल का इक्वेशन है तो फैमिली ऑफ सर्कल, अगर सपोज पैराबोला का है तो फैमिली ऑफ पैराबोला, मतलब एनीथिंग। तो फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है ये आप समझ गए कि किसे बोला जाता है फैमिली, व्हाट इज फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना। अब इसमें जो इक्वेशंस आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, पहला क्वेश्चन हम सिंपल ऐसा देखते हैं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। क्वेश्चन देखिए कैसा आता है, क्वेश्चन है जैसे आया हुआ क्वेश्चन इस पे, फाइंड द इक्वेशन, find the equation, find the differential equation, find the differential equation, find the differential equation of the family of curve, of the family of curve, of the family of curves y equal to a e x into b into e minus x, या b by e minus x जैसा दिया हुआ, for different value of a and b, for different value of a and b। अब देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, फैमिली ऑफ, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, दिस वन इज द फैमिली ऑफ कर्व इक्वेशन, गॉट इट। मैंने बोला फैमिली ऑफ कर्व, यहाँ पे वैल्यू न रह के वेरिएबल्स दिए जाते हैं, वेरिएबल्स कांस्टेंट कुछ भी पुट कर दीजिए आप, उसकी वैल्यू कांस्टेंट की डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स आएंगे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस वन इज द फैमिली ऑफ सर्कल बिकॉज ऑफ सर्कल इक्वेशन, है ना। तो ये भी फैमिली ऑफ कर्व हो गया। सेम लाइक दैट यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन ये दिया हुआ है। अब याद रखिए इसका फैमिली ऑफ कर्व्स इक्वेशन दिया हुआ है और बोला है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन इसका फाइंड करना। तो देखो कैसे फाइंड, गिवन कर्व्स, गिवन जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स y equal to a e x into b upon e minus x, ये e x, ठीक है। अब इसी को हम ये लिख सकते हैं सिंपल, y equal to a e x plus b e minus x, क्योंकि इसको ऊपर ले गया हम न्यूमरेटर में,
तो इसका हमको ये मिल गया, ये फॉर्म हो गया न्यू फॉर्म। इक्वेशन 1 दे दिया हमने। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स a इंटू ई एक्स का ई एक्स ही होगा। यहाँ पे माइनस साइन होने के कारण यहाँ माइनस आ जाएगा b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, क्योंकि ई रेस टू माइनस एक्स का माइनस ई रेस टू एक्स होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर माइनस साइन। एंड नाउ अगेन differentiate with respect to x, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ई एक्स का ई एक्स ही आएगा। यहाँ पे वापस से माइनस और आएगा तो ये वापस प्लस हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अब इसको हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन 2। अब बाय इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए राइट हैंड साइड सेम है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, 1 एंड 2 से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमसे पूछा गया है। दैट मीन्स फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, दिस वन, ये फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन दिया गया था और हमसे पूछा गया था फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन से हमने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये निकाला, तो विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चंस आपके रेज होते हैं। कभी भी फैमिली ऑफ सर्कल का, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा और उससे फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए बोला जा सकता है। अब इसी में एक सेकंड टॉपिक है जिसमें अब हमने लिखा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टोरीज। अब पहले आप ये समझ लो कि ट्रैजेक्टोरीज होती क्या है, ट्रैजेक्टोरीज, ठीक है। इसका पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्ट, ये तो समझ गए होंगे आप, सिंपल कर्विंग। अब व्हाट इज ट्रैजेक्टोरीज, सेकंड कांसेप्ट को देखिए। फर्स्ट कांसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फैमिली ऑफ कर्व्स और किस टाइप से प्रॉब्लम जनरेट होते हैं ये भी हमने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद ट्रैजेक्टोरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ कि ये एग्जैक्ट ट्रैजेक्टोरीज होती क्या है, ठीक है। फिर इसका हम ऑर्थोगोनल पार्ट देखेंगे। याद रखिए, किसी फैमिली ऑफ कर्व्स को, किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स को, सपोज मान के चलिए यही एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, इसको अगर एक अनदर कर्व्स इस टाइप से कट करता हूं, ठीक है, इस टाइप से कट करता हूं, अनदर कर्व दैट मींस y इक्वल टू x या x इक्वल टू y, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू y, दिस वन इज आल्सो कर्व। अगर मान लो ये कर्व इस फैमिली ऑफ सर्कल को, फैमिली ऑफ सर्कल ये फैमिली ऑफ सर्कल को या फैमिली ऑफ कर्व को सभी को क्रॉस करता हुआ, सभी को क्रॉस करता हुआ, मतलब एक फैमिली ऑफ कर्व्स को
यहाँ से गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को हर मेंबर को, मतलब विच कट्स, मतलब कटिंग करता हुआ, हर मेंबर को कट करता हुआ। देखिए ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, इसके ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, हर मेंबर को ये कट करता हुआ दिख रहा है। तो ये जो कर्व है, ये कर्व कहलाता है ट्रेजेक्टरीज ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व, ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व। अगर कोई अनदर कर्व, एक दूसरा कर्व इस फैमिली ऑफ कर्व्स को, फैमिली ऑफ कर्व के हर मेंबर को कट करता हुआ जाएगा, तो कट करता है तो उस कर्व को ट्रेजेक्टरीज के नाम से जाना जाता है। अब याद रखिए, अब थोड़ा सा देखिए, ये समझ गए ट्रेजेक्टरीज होती क्या है। किसी भी फैमिली ऑफ कर्व के हर मेंबर को, उस फैमिली के हर मेंबर को अगर कोई दूसरा कर्व कट करता हुआ जाता है या कट करता है, तो वो ट्रेजेक्टरीज के नाम से जाना जाता है। वो कर्व ट्रेजेक्टरीज के नाम से जाना जाता है। किसका? फैमिली ऑफ कर्व्स के, इस फैमिली ऑफ कर्व्स। अब इस फैमिली ऑफ कर्व्स का ट्रेजेक्टरीज हमने पढ़ लिया कि होता क्या है, उस फैमिली के हर मेंबर को कट करता हुआ जाएगा। सेकंड, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल। अब यहाँ पे देखिए ये ऑर्थोगोनल कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये ऑर्थोगोनल मतलब अगर ये कट कर रहा है हर मेंबर को और 90 डिग्री पे कट करे, 90 डिग्री पे, यहाँ पर ये 90 डिग्री पे कट करे, 90 डिग्री पे, अगर ये 90 डिग्री पे कट करता है तो ये कर्व्स जो ट्रेजेक्टरीज है, ये ट्रेजेक्टरीज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के नाम से जानी जाती है। क्या होता है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अब अगर मान लिया ये कर्व्स या ट्रेजेक्टरीज फैमिली ऑफ कर्व के हर मेंबर को 90 डिग्री पे कट करे, 90 डिग्री बनाए, कट करते हुए 90 डिग्री का एंगल अगर जनरेट होता है, तो यही ट्रेजेक्टरीज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के नाम से जानी जाती है। ये समझ में, तो ये समझ में आ गया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या होती है। दिस वन इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अब इसको किसी भी कर्व की, आपको दे दिया गया कोई कर्व और उसका बोलेगा कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड कीजिए, तो इसके 3 स्टेप्स हैं। इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या, किस क्वेश्चन का आंसर बोल रहा हूँ मैं? आते कैसे क्वेश्चन है कि मान लिया ये कर्व्स का फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन है, इसकी आप ट्रेजेक्टरीज फाइंड करना पड़ेगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज को आप फाइंड कीजिए। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज इसकी फाइंड करना है, तो उसकी 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप्स क्या है कि फर्स्ट स्टेप्स डिफरेंशिएट गिवन कर्व। जो कर्व दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसके कांस्टेंट को या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कीजिए। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे और फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के एलिमिनेशन के बाद वापस से उसको उसके उस डिफरेंशियल इक्वेशन का या उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, उस इक्वेशन का उसको सॉल्व करना है। तो वो जो मिलेगा आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, वो हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज रहेगा। पहले क्या किया हमने? 3 स्टेप्स बताया मैंने। फर्स्ट स्टेप में आपको गिवन कर्व का जिसका भी हमको ट्रेजेक्टरीज, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद उसके जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना है। अब वो एलिमिनेशन अभी मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, ठीक है। आप देखिए, विल सी हाउ टू एलिमिनेट कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम देयर। लेट्स सी, है ना। एंड थर्ड वन, फिर जो इक्वेशन रहेगा उसको सॉल्व करना है, और सॉल्यूशन के बाद मतलब इंटीग्रेशन लेके हम इंटीग्रेट करेंगे उसको। इंटीग्रेट करने के बाद उसका सॉल्यूशन आएगा। वो सॉल्यूशन उस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मतलब उस फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल
ट्रैजेक्टरीज के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं हम इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, शायद वो काफ़ी आपको मतलब फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फाइंड द ऑर्थोगोनल trajectories of y equal to ax square y equal to ax square। मान लिया ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द कर्व गिवन कर्व दिस वन। मतलब देखो ये कर्व फैमिली ऑफ कर्व है। फैमिली क्यों बोल रहे हैं? व्हाई आर वी कॉलिंग फैमिली? बिकॉज ए पुट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए, देन यू विल गेट डिफरेंट कर्व्स। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस वन इज द फैमिली ऑफ कर्व। तो इस फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड करना है। इसकी मैंने आपको 3 स्टेप्स बताया है। फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। एंड सेकेंड वन, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये है, उसको एलिमिनेट कीजिए। एंड थर्ड स्टेप में आपको dy by dx को माइनस dx by dy से रिप्लेस करना है। रिप्लेस दिस वन बाय दिस वन, इसको इससे रिप्लेस करना है और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। देन फाइंड द सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन के बाद जो इक्वेशन आएगा वो आपका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कहलाएगा। अब देखिए इसको तीनों स्टेप को हम कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन कर्व y equal to ax square, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। अब हमारा फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले डिफरेंशिएट करना है, तो dy by dx इक्वल टू a इंटू 2x, यही होगा। अब a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं बाय इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको मिलेगा क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 एंड 2 से a को एलिमिनेट करना है हमको, तो a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा? a इक्वल टू वाई बाई एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ से निकलेगा a इक्वल टू वाई बाई एक्स स्क्वायर। उस वैल्यू को, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है अपने को, तो कैसा आ जाएगा? 1 एंड 2 से dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर ये x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको एलिमिनेट करने के बाद हमारा क्या स्टेप था? इसको रिप्लेस करना है dy बाई dx को किससे? माइनस dx बाई dy से। तो रिप्लेस dy बाई dx विथ माइनस dx बाई dy, देन वी गेट क्या आ जाएगा? माइनस dx बाई dy इक्वल टू 2y बाई x। ये है, ये था ना सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। सेकेंड स्टेप में एलिमिनेट किया a को। थर्ड स्टेप में इसको रिप्लेस किया, किसको? dy बाई dx को माइनस dx बाई dy से, मैंने बताया था यहाँ पे। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है?
इसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में ले लो तो क्या आ जाएगा x dx, ठीक है, माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू ये dy है, ठीक है, 2y dy, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि हमने इसको इससे रिप्लेस किया ना dx बाई dy से, माइनस dx बाई dy से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लेते हैं, सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका माइनस टेकिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस बी ले लो कोई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर अब हम यहाँ पे लेते हैं यहाँ, तो हम इसको बी स्क्वायर भी ले सकते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप कुछ भी ले सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट यू कैन पुट ओवर देयर बिकॉज़ ऑफ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें आप देखिएगा ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इधर ला लीजिए, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर को इधर ला लीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर आप अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने बोला है आपको, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट माइनस बी स्क्वायर भी ले लें या व्हाटएवर यू वांट यू कैन पुट ओवर देयर। तो यहाँ पर आपको जो इक्वेशन आया है, जो पूछा था विच इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज किस कर्व की, फैमिली ऑफ कर्व की, इस फैमिली ऑफ कर्व, दिस वन इज द फैमिली ऑफ कर्व एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज गिवन बाय x स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू -1। वंस मोर, एक बार फिर से मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, जो इक्वेशन है पहले हमको दिया फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर गिवन कर्व y इक्वल टू ax स्क्वायर, हमने एक कर्व ले लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, पहले हमारा था कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करने के बाद उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, फिर हमने एलिमिनेट किया डिफरेंशिएशन के बाद a को, a की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद a एलिमिनेट हो गया, फिर यहाँ पे क्रॉस हुआ, x स्क्वायर का कैंसिल हो गया स्क्वायर, फिर हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हमने रिप्लेस किया देन आफ्टर गेटिंग dy by dx इक्वल टू 2y by x, ठीक है। अब रिप्लेस dy by dx विथ माइनस dx by dy, ये रूल है, ये करना पड़ता है हमें, ठीक है, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, फॉर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, ये हमको करना पड़ेगा, वी हैव टू डू, ठीक है, आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर dx by dy we get dx by minus dx by dy equal to 2y by x, हमने इसको सेपरेबल किया, वेरिएबल सेपरेबल की मेथड से, सिंपल कोई भी मेथड बता दिए, सॉल्यूशन निकाल दिया, सॉल्यूशन निकालने के बाद हमको जो इक्वेशन आया है वही इक्वेशन उस कर्व का है या उस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का है जो इस फैमिली ऑफ कर्व को 90 के एंगल में ऐसा क्रॉस करता है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ दिस कर्व इज गिवन बाय दिस वन, याद रखिएगा। सिमिलर प्रॉब्लम आएंगे आपको, सेम सभी को इसी मेथड से सॉल्व करना है।
तो इसको रिपीट करके भी देख लें। आज इतना ही, नेक्स्ट सेक्शन में उसके आगे का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे और जल्दी, बहुत काफ़ी छोटी यूनिट है ये, बहुत जल्दी हो जाएगी। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए और रिपीट करके एक बार फिर से देखिए।